जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मृत्युंजय क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। ये जो आपकी क्लास है रेलवे, आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। और ये जो क्लास है आपका पहला क्लास है, और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन, जिसका पोषक पदार्थ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पोषक पदार्थ के बारे में। तो ये क्लास आपका पहला क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोषक पदार्थ किसे कहते हैं, पोषक पदार्थ हम किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए ग्रहण किए गए भोजन की जैविक प्रक्रिया को क्या कहलाता है, आपका पोषण कहलाता है। ठीक है, मतलब शरीर की जितनी वृद्धि और विकास के लिए जो जो हम भोजन लेते हैं, उसी की जैविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, देखिए मानव शरीर में विभिन्न कार्य के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में पाचन होता है, श्वसन होता है और कई सारी क्रियाएं होती है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को करने के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, आपका जल हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया और खनिज और लवण हो गया। ये सभी क्या, ये पोषक पदार्थ है। ठीक है, जो हमारे शरीर के विभिन्न कार्य के लिए मदद करता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, उपयोगिता के आधार पर पोषक को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो चार भाग है, देखिए। सबसे पहला जो भाग है वो है ऊर्जा उत्पादक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उपापचय को नियंत्रण करना। ठीक है, वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ जितने भी होते हैं। उसके बाद आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, ऊर्जा उत्पादक क्या होता है दोस्तों, देखिए ऊर्जा उत्पादक की अगर बात करें दोस्तों, वे पोषक पदार्थ जो होता है जो ऊर्जा को उत्पन्न करता है, जो ऊर्जा को उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा उत्पादक कहते हैं। मतलब ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ में आता है। जैसे कि आपका हो गया वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। कैसे, देखिए जैसे कि मान लीजिए अभी आप भूखे हैं। ठीक है, अभी आप भूखे हैं, तो जब आप भूखे रहते हैं तब क्या आप कुछ काम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जब तक आपको खाना नहीं मिलेगा, जब तक आपके शरीर में ऊर्जा नहीं आएगा, तब तक आप कैसे काम कर लीजिएगा। तो वही होता है पोषक पदार्थ जो ऊर्जा को उत्पन्न करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे आप चावल खाते हैं तो आपका भूख मिट जाता है, और चावल खाने के बाद क्या होता है, इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलता है, और उसके बाद आप काम करने लग जाते हैं। तो ये एक ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ है। ठीक है, जैसे वसा और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उपापचय की नियंत्रण। ठीक है, वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है, जैसे कि श्वसन हो गया, पाचन हो गया, ये होते हैं आपका उपापचय क्रिया। ठीक है, तो ये जो क्रियाएं होती है, ये कौन कौन से पोषक पदार्थों के द्वारा होती है, तो विटामिन के द्वारा, लवण के द्वारा और जल के द्वारा। ठीक है, जल के द्वारा। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है कि वृद्धि तथा निर्माण पोषक पदार्थ। ठीक है, वे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि के लिए एवं शरीर की जो भी शरीर की कोई भी अगर पार्ट टूट फूट जाता है, कोई हड्डी टूट जाता है, तो उसके लिए कार्य करता है। जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, जैसे कि बोलता ना कि आपका अगर हड्डी आपका कमजोर हो गया है, तो आप प्रोटीन लिया कीजिए, नहीं दूध पिया कीजिए, तभी आपका हड्डी मजबूत होगा। ठीक है, तो वो होता है। ठीक है, तो प्रोटीन आपका एग्जाम्पल में आ गया। उसके बाद आता है आपका आनुवंशिक पदार्थ। वे पोषक पदार्थ जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, उसी को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आनुवंशिक पदार्थ को आनुवंशिक पोषक पदार्थ। ठीक है, आनुवंशिक किसे कहते हैं दोस्तों, आनुवंशिक जैसे कि मान लीजिए किसी का पेरेंट्स का जो हाइट है वो कम है। ठीक है, वो कम है, उसका बच्चा कैसा होगा, उसका बच्चे का हाइट कैसा होगा, तो उसका बच्चे का हाइट भी कैसा होगा, कम ही होगा। तो ये होता है आनुवंशिक। ठीक है, मैं आपको आगे के वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा आनुवंशिक के बारे में, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना आप समझ लिए। ठीक है, तो आनुवंशिक पदार्थ वे पोषक पदार्थ जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। ठीक है, वो आनुवंशिक पदार्थ होता है। एग्जाम्पल किया आप न्यूक्लिक अम्ल, एग्जाम्पल में कौन आता है, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए, पोषण के तरीके के आधार पर पोषण को दो भागों में बांटा गया है कि पोषण के कितने तरीके होते हैं। तो पोषण के दोस्तों कितने तरीके होते हैं, तो पोषण के तरीके कितने होते हैं, दो होते हैं दोस्तों। एक होता है आपका स्वपोषी, एक होता है आपका परपोषी। ठीक है, स्वपोषी किसे कहते हैं दोस्तों, स्वपोषी वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से, ठीक है, अपना भोजन बनाता है। ठीक है, स्वपोषी वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके उपलब्ध पदार्थों से भोजन बना सकता है। ठीक है, जैसे कि पादप हो गया, वायरस हो गया, जीवाणु हो गया। ठीक है, ये स्वपोषी मतलब जो खुद अपना खाना बनाता है। स्वपोषी का मतलब क्या था, जो खाना स्वयं बनाता है, जो खाना क्या बना स्वयं बनाता है।
है। जैसे कि मान लीजिए जैसे आपका प्लांट हो गया, ठीक है, मतलब आपका पेड़ हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ठीक है। तो पेड़ पौधा को आपका खाना क्या इसको, ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये दूसरे पर निर्भर रहता नहीं रहता है। ये क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यानी कि सूर्य की ऊर्जा से ये आपका खाना बनाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो जैसे कि पादप हो गया, ये किस में आता है, आपका स्वपोषी में आता है, ठीक है। तो स्वपोषी, जैसे पादप हो गया, वायरस भी खुद अपना भोजन बनाता है, जीवाणु भी खुद अपना भोजन बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं परपोषी। तो परपोषी किसे कहते हैं दोस्तों, देखिए परपोषी जो होता है, परपोषी, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता, ये दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है, दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे कि मनुष्य क्या ये जो अपना भोजन जो होता है ये खुद बनाता है, नहीं बना पाता, ये प्रकाश संश्लेषण करता है, नहीं करता है। तो ये किसके ऊपर निर्भर है, दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि प्लांट्स के ऊपर, जिसके हम लोग साग सब्जी जितने भी होते हैं, सब्जी हो गया, साग हो गया, ये सब जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स यानी ये कोई दूसरा चीज़ें होता है, मतलब दूसरे ऊपर निर्भर रहते हैं। जब तक मतलब प्लांट्स में यानी पेड़ पौधे में जब तक फल नहीं आएगा, सब्जी नहीं आएगा, तब तक हम लोग खा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है। तो परपोषी किसे कहते हैं, परपोषी वे जो भोजन अपना खुद नहीं बनाता है, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता, ये दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है। जैसे कि मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, जानवर भी वही दोस्तों, ये भी पेड़ पौधे खाते हैं, पत्ते खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, मतलब ये जानवर लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं हम पोषण पर आधारित वर्गीकरण। पोषण पर आधारित वर्गीकरण, देखिए तो पोषण पर आधारित वर्गीकरण कौन कौन से होते हैं। एक शाकाहारी होता है, शाकाहारी के मतलब को पता ही होगा, जो भोजन पादप भोजन के लिए जो पादपों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, उसे शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बकरी हो गया, गाय हो गया, ये सब क्या है, शाकाहारी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं मांसाहारी। मांसाहारी क्या होता है, जो अन्य जानवर पर भोजन हेतु निर्भर रहता है, उसे कहते हैं मांसाहारी, ठीक है। सर्वग्राही का मतलब क्या होता है, ये दोनों खाते हैं, ठीक है, मांसाहारी भी होते हैं, शाकाहारी भी होता है, यानी कि मांस भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है, तो ये सर्वग्राही हो गया, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कीड़भक्षी। कीड़भक्षी जो होता है, जो कीड़े मकोड़े खाते हैं उसे कहते हैं कीड़भक्षी, ठीक है। कीड़े मकोड़े खाने वाले को क्या कहते हैं, कीड़भक्षी, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं स्कैवेंजर्स का मतलब होता है जो मृत जीवों पर निर्भर रहता है, जो यानी कि कोई भी मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर मर जाता है, मान लीजिए कोई जानवर अगर मर गया, ठीक है, कोई जानवर अगर मर गया तो उसके ऊपर कीड़े मकोड़े कौन कौन से मतलब चीज़ आते हैं, ठीक है, वो उसके खाने लगते हैं, जो मृत जीवों पर आधार मतलब निर्भर रहता है, तो उसके क्या कहते हैं, उसके स्क्वेवेंजर्स कहते हैं, जो मृत जीवों पर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम फ्रूजीवोरस। फ्रूजीवोरस मतलब होता है जो फलों पर निर्भर रहने वाला जीव, जो फलों पर निर्भर है, जो फल को खाता है, ठीक है। जैसे कि आपका तोता हो गया, ठीक है, तोता हो गया, ये फल खाता है, ठीक है, फल खाता है। और भी कई सारे जानवर है जो कि फल खाता है, जो फल को खाकर अपना जीवन यापन करता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं फ्रूजीवोरस। उसके बाद आता है संगीवोरस। संगीवोरस का मतलब होता है दूसरे जीवों के रक्त पर निर्भर रहने वाले जीव, यानी दूसरे जीवों पर रक्त, जो दूसरे जीवों के रक्त को पीकर, ठीक है, अपना पेट भरता है, ठीक है। जैसे कि हो गया मच्छर हो गया, ठीक है, मच्छर हो गया, ये सभी का खून पीता है। उसके बाद आपका डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस का मतलब होता है कि जो वेस्ट पदार्थ, जितने में वेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, तो वो वेस्ट सब्सटेंस से आपका निर्भर रहता है। जैसे कि जितने भी जैसे कि आपका केंचुआ हो गया, ठीक है, केंचुआ हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब वेस्ट पदार्थ सब खाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कचड़ा वचड़ा हो गया तो वो सब कौन खाता है, केंचुआ खाता है, ठीक है। तो ये सब हो गया पोषण पर आधारित वर्गीकरण। ये सब आप याद रखिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपका आता है, रेलवे में बहुत बार पूछा गया पॉइंट सब, ठीक है। तो आपका हो गया शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वग्राही, कीटभक्षी, स्कैवेंजर्स, फ्रूजीवोरस और संगीवोरस और डेट्रीवोरस, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन को हम पूरी तरह से डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखता है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। तो